नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। भूखा नंगा पाकिस्तान लगातार भूखा नंगा होता जा रहा है क्योंकि उसके ऊपर उसकी जीडीपी का लगभग 70% कर्ज है। 80 ट्रिलियन डॉलर पाकिस्तानी रुपये बाहरी और जो घरेलू कर्ज है दोनों को मिलाकर लगभग इतना कर्ज पाकिस्तान के ऊपर है। आईएमएफ से लोन मिलने की उसे ट्रंप ने जो है कोशिश करवाई है। अगले 10 साल में 40 बिलियन डॉलर का लोन मिलेगा, लेकिन एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में एक बार फिर से जा सकता है क्योंकि हालात उसके खराब हैं। इसी वजह से अब उसने अपने अब्बा चीन से गुहार लगाई है कि ब्रिक्स का जो बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसका नाम है, उससे थोड़े से पैसे दिलवा दीजिए जिससे कि अपने देश को चलाया जा सके। यहां भारत भी ब्रिक्स का मेंबर है और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसमें सभी देशों की, 5 देशों की हिस्सेदारी बरकरार है। सभी देशों की परमिशन जरूरी है। तो मतलब मजबूरन हाथ फैलाना पड़ा पाकिस्तान को भारत के सामने, और उस हाथ पर भारत क्या रखेगा उस विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। क्या कह सकते हैं कि आखिरकार ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया? नहीं, ये तो हमेशा ऊंट तो है ही नहीं। वो ऊंट तो पाकिस्तान में कोई बोलता ही नहीं, और पाकिस्तान है भी ऊंट नहीं। वो तो बिल्कुल एक छोटा सा जानवर होता है जो गली में हमारे यहाँ पर भोगते रहते हैं। उस टाइप का मैं जानवर से तुलना करूंगा, तो उसकी तुलना ऊंट से करना बेकार की बात है। वो हमेशा हमसे नीचे रहा है, इसमें ऊपर बात ही नहीं, वो हमेशा नीचे रहा है। अभी जो ये मुद्दा है, ये मुद्दा क्या है? जैसे भी आपने आईएमएफ की बात कही, और एक वर्ल्ड बैंक, और दूसरा आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक। पहले तो इन तीनों बैंकों का थोड़ा सा नेचर मैं आपको बता दूं ताकि हमारे दर्शक, जो आपके दर्शक हैं, उनको आसानी हो। देखिए, आईएमएफ जो है वो शॉर्ट टर्म लोन देता है, वो दीर्घकालीन लोन नहीं देता। वो देता है सिर्फ पेमेंट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। लेकिन पेमेंट बैलेंस कैसे होगा? अभी आपने क्या डाटा बताया, कितना कर्ज है पाकिस्तान के ऊपर? 80 ट्रिलियन डॉलर पाकिस्तानी रुपया। 80 ट्रिलियन, ध्यान दीजिएगा, 80 ट्रिलियन का लोन है। और आईएमएफ 40 बिलियन का 10 साल में क्या देगा? फंड्स देगा 40 बिलियन का। वो जो 40 बिलियन का देगा वो 3 साल के अंदर लौटाना होगा। जैसे आज 1 बिलियन दिया तो 3 साल के अंदर वो आईएमएफ को लौटाना होगा, तब वो 40 अगला पैसा मिलेगा। पहले तो बात, तो यानी कि आईएमएफ का पैसा लेकर भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। वो केवल ये कि पेमेंट जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए मिलता है, फौरी तौर पर राहत मिल जाती है, मतलब बस कहने की बात है। हाँ। क्योंकि पैसा वो भी चढ़ ही रहा है ना, वो भी चढ़ ही रहा है, आपको निकाल के देना ही देना है। ठीक है। हाँ, अगर वर्ल्ड बैंक पैसा देता जो 20 साल 30 साल तक के लिए देता है, वहां पे हम कह सकते थे कि पाकिस्तान को लाभ होता, बेनिफिट होता। आईएमएफ का तो लाभ होने का कोई मतलब नहीं है, ऊपर से वो प्रेशर ही क्रिएट होता है और तमाम तरह की कंडीशंस भी क्या होती है, आरोपित। अभी जो आप कह रहे थे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाने की बात, वो बिल्कुल इसी तरह से बात निकलती है कि आईएमएफ का पैसा मिलेगा, रिटर्न कर नहीं पाएगा, तो उससे ग्रे लिस्ट में जाने की पूरी पॉसिबिलिटीज बनेगी। और तीसरा जो न्यू डेवलपमेंट बैंक, देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है, और ब्रिक्स का ये बैंक है। तो जो ब्रिक्स के 5 संस्थापक देश हैं, उसकी उनकी सबके पांचों के पांचों देश की इसमें बराबर हिस्सेदारी है। तकरीबन 18.76% भागीदारी है। ठीक है। इसमें हम बात करें ब्राजील की, रूस की, चीन की, साउथ अफ्रीका की और भारत की, हम पांचों की बराबर हिस्सेदारी है। हालांकि कुछ हिस्सेदारी हम बात करें, मिस्र की भी है 2.24 की, बांग्लादेश की 1.7 की है, अल्जीरिया की 1.15 की, बस इतनी है। लेकिन मेजर जो 5 संस्थापक देश हैं उनकी हिस्सेदारी है। और जो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये विकल्प बनाने का प्रयास किया गया था वर्ल्ड बैंक का और आईएमएफ का, ताकि जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं और खास तौर से जो मेंबर हैं ब्रिक्स के, उनको विकास करने के लिए पैसा प्रोवाइड करा सके, लंबी अवधि के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, लंबी अवधि के लिए दिया जा सके। अब पाकिस्तान ये चाहता है कि अगर मैं इस ब्रिक्स बैंक का मेंबर बन जाता हूं या मुझे इससे एक डील करने का मौका मिल जाता है, तो मेरा जो पेमेंट ऑफ बैलेंस है या मेरे जो रिसोर्सेज है वो एक और जुड़ जाएगा। अभी तक रिसोर्सेज क्या हो रहा है, वर्ल्ड बैंक हो रहा है, IMF हो रहा है। लेकिन जैसे आपका एनडीबी होगा, तो ये जो एक तरीका होता है, आप आमतौर से देखते होंगे, इस बैंक से पैसा लिया, पैसा लेके खर्च कर लिया, दूसरे बैंक से पैसा लिया, इसको चुका दिया। यानी कि उस तरह का जो आप देखते हैं, कुछ लोग क्रेडिट कार्ड से करते हैं ऐसा, इधर का पेमेंट इधर, उधर का पेमेंट इधर, उस तरह का एक कोशिश जो है पाकिस्तान की करने का प्रयास है। अब ब्रिक्स बैंक में
पाकिस्तान मेंबर बनेगा या नहीं बनेगा, इसमें एक पेच है। पेच क्या है कि 5 संस्थापक जो देश हैं, इन 5 संस्थापक देश में से 4 की अगर मंजूरी मिल जाती है हम्म। कि हाँ इनको मेंबर बना दो, तो बना दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये तो गलत बात है सर फिर। अब भारत लगातार इसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है पाकिस्तान को। किसी भी तरह की ब्रिक्स में भागीदारी को लेकर भारत विरोध कर रहा है। भारत कह रहा है कि पाकिस्तान का इसमें आना ब्रिक्स के सामने क्या होगा, संकट क्रिएट होगा, क्षेत्रीय असंतुलन बिगड़ेगा और तमाम तरह के इश्यूज क्या होंगे, क्रिएट होंगे। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ब्रिक्स को कमजोर बनाएगी, ये कहना है भारत का। और ये बात जस्ती है कि इसको ब्राजील को भी और साउथ अफ्रीका को भी। हम्म। रूस एक बार को चीन के दबाव में आकर कंफ्यूजन की स्थिति में हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि रूस भी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर पाकिस्तान को मदद करेगा, हम्म। लेकिन चीन जरूर है मदद करेगा। चीन की प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि चीन का कई बिलियन जो है सी पैक में फंसा हुआ है हम्म। और चीन चाहता है कि वो सी पैक पूरा हो, कंप्लीट हो, ताकि वो उसको यूज कर सके पूर्ण रूप में। हम्म। लेकिन चीन आगे पैसा देना नहीं चाहता है अपने जेब से। चीन चाहता है कि पाकिस्तान या तो अपने देश से पैसा इकट्ठा करके सी पैक में लगाए या कहीं बाहर से ले। तो अगर ब्रिक्स बैंक पैसा देता है पाकिस्तान को, पाकिस्तान उस बैंक पैसे के माध्यम से सी पैक पूरा करता है, तो चीन को लगता है कि मेरे ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। हम्म। और चीन वैसे भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत रखने के लिए चीन हो सकता है यहाँ पर मदद भी कर दे मेंबरशिप बनाने के लिए। लेकिन अकेले चीन के करने से नहीं होगा। चीन के अलावा जैसे मैंने कहा रशिया है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, भारत है, 4 की सहमति। मुझे भी ये लगता है कि साउथ अफ्रीका हो या ब्राजील हो, ये दोनों मेंबर किसी भी तरीके से समर्थन देने वाले नहीं। अगर ये दोनों देश समर्थन दे देते हैं, चीन तो समर्थन में है ही, रशिया भी है, तो क्या पाकिस्तान को फिर मेंबर बना लिया जाएगा? मतलब जिस तरीके से ब्रिक्स का जो कानून है वो कहता है, मतलब इसे कुछ वैसा नहीं होना चाहिए था जैसा वीटो का है कि अगर एक देश ने वीटो कर दिया तो वो कोई भी फैसला हो, कोई भी प्रस्ताव हो, पास नहीं होगा। खैर, मतलब पाकिस्तान कितना मजबूर है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसे अंदाजा है इस बात का कि भारत उसे ब्रिक्स का मेंबर बनने नहीं देगा, क्योंकि भारत संस्थापक सदस्य ब्रिक्स का है और फिर भी पैसे की कमी इतनी पाकिस्तान के पास है कि उसे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है चीन के सामने के मालिक ब्रिक्स में शामिल करवा लीजिए। बाकी अपडेट इस मामले में और आएगी अभी कि ब्रिक्स में शामिल होने के लिए पाकिस्तान ने 2 बार पहले अर्जी लगा चुका है, इस बार क्या अर्जी लगाता है और उसकी अर्जी पर क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात रहेगी। बाकी निपुण सर, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। दर्शकों, आपका इस पाकिस्तान ने जो काम किया है, जो गुहार लगाई है, उस पर क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।